4000 सालों से श्रीलंका के गुफा में श्री राम जी की धनुष की रखवाली कर रहा ये इच्छाधारी सांप। इस घटना का रहस्य सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। बात करते हैं सन 2018 की, जब श्रीलंका सरकार को एक निश्चित स्थल पर खुदाई के दौरान 500 किलो के सोने की धनुष प्राप्त हुई। रामायण रिसर्च सेंटर ने यह दावा किया कि ये धनुष श्री राम जी की हो सकती है। इसके अलावा अशोक वाटिका, रावण महल जैसे कई स्थानों को पहचान कर उन्हें चिन्हित किया गया। श्रीलंका की सरकार ने रावण से जुड़ी कई जगह को भी राष्ट्रीयता प्रदान किए हैं। उसी समय पीयूष और संगीत नाम के दो लड़के श्रीलंका में पढ़ाई कर रहे थे। वो मूल रूप से भारत के ही निवासी थे और उन्हें शोध कार्यों में बहुत रुचि थी। जिस स्थान पर ये 500 किलो का धनुष प्राप्त हुआ था, उन दोनों ने उसके आसपास के क्षेत्रों में शोध करने का निर्णय लिया। पीयूष और संगीत रामायण से जुड़ी और भी चीज़ों को दुनिया के सामने उजागर करना चाहते थे, जिनके लिए वह पहाड़ियों के अंदर जा रहे थे। परंतु उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वे दोनों बहुत ही अंदर पहाड़ी इलाके में आ चुके थे। तभी उनकी नज़र एक ऐसी चीज़ों पर पड़ी जो हवाओं के समान बहुत ही तेज चल रही थी। अब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि वो एक सांप था, परंतु उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक सांप इतना तेज कैसे दौड़ सकता है। उनके हाथों में कैमरा था जिसमें वो दृश्य की रिकॉर्ड करने लगे। पीयूष उस सांप के पीछे पीछे भागने लगा और उसका पीछा करने लगा। क्योंकि संगीत का वजन ज़्यादा था और वो दौड़ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो पीयूष से बहुत पीछे रह गया। परंतु पीयूष उस सांप का पीछा करते करते एक गुफा तक पहुंच गया। वो ये सब नज़ारे अपने कैमरे के अंदर रिकॉर्ड कर रहा था। जब उस गुफा के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक कीमती वस्तु रखी हुई है, जिसकी चमक इतनी ज़्यादा थी कि वो उसे ध्यान से देख भी नहीं पा रहा था। और वो इच्छाधारी सांप भी उस चमकीले वस्तु के पास ही बैठा हुआ था। पीयूष ने जब और पास जाने की कोशिश की तो अचानक ही उसकी सांसें थम गई और वो उसी समय उस स्थान पर नीचे गिर गया। जब थोड़ी देर बाद संगीत उस जगह पर पहुंचा और उसने पीयूष को वहां पर मृत पाया तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो बहुत ज़्यादा डर गया और उसी समय पीयूष को बाहर लेकर आ गया। जब संगीत ने पीयूष का कैमरा देखा तो उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसने संगीत के होश उड़ा दिए। उसने देखा कि उस गुफा के अंदर एक धनुष मौजूद है, जिसकी चमक इतनी ज़्यादा है कि वो साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकती है। उसका प्रभाव इतना खतरनाक था कि पीयूष जैसे उसके संपर्क में आया, उसका दिल ही काम करना बंद कर दिया। जिसके बाद पीयूष को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, परंतु वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब संगीत और बाकी लोगों के लिए ये गुत्थी समझ नहीं आ रही थी। आखिर कोई व्यक्ति ऐसे कैसे मर सकता है। संगीत ने कैमरे में रिकॉर्ड उस धनुष की तस्वीर को किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि उसे शंका थी कि जो भी उस धनुष को देख लेता है किसी न किसी तरह से उसका नामो निशान मिट जाता है। और पीयूष के मरने के कुछ ही दिनों बाद संगीत ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इन दोनों दोस्तों का उस गुफा के अंदर जाना, उस चमकीली वस्तु को देखना और बाद में दोनों का मर जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं थी। और वो धनुष भी कोई सामान्य धनुष नहीं था, क्योंकि उसकी रक्षा एक इच्छाधारी सांप कर रहा था जो हवा से भी तेज दौड़ता था। दोस्तों, ये घटना 100% सत्य है। इसे लेकर आपके क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी सत्य चमत्कारिक घटना देखने को मिलते रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।